आप सभी का स्वागत है इंकलाब टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। देश में, समाज में, दुनिया में यदि आपको सम्मान दिया जा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपसे कोई डर रहा है या आपसे कोई भयभीत हो गया है, बल्कि इसका यह कारण है कि आपकी विचारधारा को लेकर, आपके कार्यों को लेकर, समाज में आप किस तरह रहते हैं, आपकी क्या बातचीत का तरीका है, उसको देखकर ही, उसको लेकर ही आपका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब आप विचारधाराओं से सौदा कर लेते हैं तब आपके सम्मान में काफ़ी हानि पहुंचती है। यही काम होता नज़र आ रहा है मौजूदा समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, जिनके नाम के आगे महाराज भी लगाया जाता है। लेकिन जब वह अपनी विचारधारा से सौदा कर लेते हैं तो फिर आप देखिए क्या बवाल हो जाता है। उनका अपमान होने लगता है। वह नेता जो उनके सामने उठकर खड़े नहीं होते थे, जो कुछ बोलते नहीं थे, वह उनका अपमान करने लगते हैं, उनके सम्मान में लगातार हानि करते रहते हैं। और क्यों ना हो व्यूअर्स, आप खुद सोचें कि आप जिस पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते थे, आप कहते थे टूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन विचारधारा से सौदा नहीं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस से इस्तीफा दिया, बिल्कुल दे सकते थे। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप किसी भी दल को छोड़ सकते हैं, आप नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। इसी खूबसूरती के साथ वह पार्टी को छोड़ते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल लग रहा था दोस्तों कि शायद वह एक नई पार्टी का गठन करेंगे, क्योंकि अब तक जितना मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाना है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिला है उस सम्मान को मिलते हुए भी वे भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। यह स्थिति सबसे ज़्यादा यदि दुखदाई हुई थी तो वह मेरे लिए स्थिति दुखदाई थी कि आप विचारधारा के साथ सौदा करते हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि आप कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, बल्कि अफसोस इस बात का था कि आप अपनी विचारों के साथ कैसे सौदा कर सकते हैं जब आप कल तक माइक पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की निंदा करते हुए चले आ रहे थे और आज आप ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान करते नजर आ रहे हैं। आप पहले से गुणगान कर रहे होते, हमें तब भी अफसोस नहीं होता, लेकिन विचारधाराओं के साथ इस तरह का सौदा कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई वह व्यक्ति जो कल तक आपको पसंद करता था, आपकी विचारधारा को लेकर आपका फैन था, आपका शुभचिंतक था, आपका प्रशंसक था। तो इस वक्त जब बेइज्जती का सिलसिला शुरू होता है तो प्रेमचंद्र गुड्डू, जो कि खुद कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वह क्या बोलते हैं कि वह कांग्रेस से बीजेपी में इसलिए आया था क्योंकि मुझे परेशानी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। अब वह बीजेपी में भी आ गए हैं, अपने 22 से 23 विधायकों को लेकर चले आए हैं, तो उनके विधायकों के जो मंत्री पद मिल रहे थे उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं में रोष की भावना थी। तो प्रेमचंद्र गुड्डू ने एक इतनी बड़ी बात कह दी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि उनके डीएनए में ही गद्दारी है, यानी कि उनको तो गद्दार कहा ही, लेकिन उनके पूरे परिवार को समेट लिया, उनके पूरे परिवार को लपेट लिया और उन्हें गद्दार कहते हुए नजर आए प्रेमचंद्र गुड्डू। और सिलसिला यही नहीं थमता है। आप देखेंगे कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी तो हम पूरी उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं दिया, किसी न किसी प्रदेश में अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही सोच रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही आएंगे, लेकिन यह सभी बातें खारिज कर दी जाती हैं। उन्हें अब तक केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनाया गया, बल्कि ग्वालियर और चंबल में जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर उन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका दे दी है, जो भूमिका उन्हें कांग्रेस ने खुद दी थी। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव देखिए, झारखंड के चुनाव देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, आप सभी लोग स्टार प्रचारक की भूमिका में थे। आप जब भी सत्ता में रही कांग्रेस, तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। तो यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भाजपा में आते हैं तो उनके साथ ये अपमान की स्थिति हो जाती है कि ना अब तक उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, ना ही उनके सभी विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। तो यह स्थिति बड़ी असमंजस की स्थिति है। वहीं दूसरी हम बात करें जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी तो लगातार इस वक्त सिंधिया के पीछे लगे हुए हैं। दिन बीतता नहीं है कि जीतू पटवारी का एक ट्वीट आ जाता है, एक बयान आ जाता है जो लगातार सिंधिया के खिलाफ होता है। इस वक्त भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, देखिए इस ट्वीट को जरा।
अब यहां पर वह लिख देते हैं कि बीजेपी के एक्सपर्टीज को अच्छे से समझकर अपनी कीमत के अनुसार बिकने का निर्णय किया है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, यानी कि बिका हुआ बता दिया है। अब आप इस बिके हुए को लेकर कई शब्द जोड़ सकते हैं, तमाम शब्द हैं, एक डिक्शनरी है पूरी ऐसे लोगों के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सम्मान था उसे खतरे में डालने का जो काम किया है वह खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। अपने परिवार को गालियां सुनवाने का काम किया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी में आखिर उन्हें कौन सा बड़ा पद मिलने वाला है? क्या आने वाले समय में वह केंद्रीय मंत्री बनकर सामने आ पाएंगे या फिर जेपी नड्डा को रिप्लेस कर देंगे, खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे? खैर ये मैं मजाक कर रहा हूं, यह बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यदि सिंधिया आ जाते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करने वाली है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अपमान हो रहा है इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इस संबंध में अपनी राय आप हमें दें। और किसी भी संबंध में किसी विषय में कार्यक्रम हम करना आप चाहते हैं कि हम करें तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस सब विषय पर भी कार्यक्रम करेंगे। लेकिन सिंधिया के संबंध में अपनी राय अवश्य स्पष्ट करें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।